हेलो, मैं डॉक्टर कामरान खान, निदान कुटीर डायबिटीज भागलपुर से। बहुत दिन के बाद आपके सामने मैं एक लॉन्ग वीडियो लेके आ रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा किसी पेशेंट का सोडियम कम हो गया और वो बेहोश हो गए। अपने फैमिली में इधर उधर आप देखते होंगे। तो सोडियम क्यों कम होता है? सोडियम एक नमक है, उसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं जिसे इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग कहते हैं। सोडियम होता है, उसमें पोटेशियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है, क्लोराइड होता है। ये सारी चीज डिस्टर्ब हो सकती हैं कुछ बीमारियों में। जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, लूज मोशन हुआ है, उल्टी हुआ है, तो वैसे में सोडियम निकल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे। उसके अलावा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो खतरनाक कंडीशन होता है जिसमें कि शुगर बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसे में सोडियम भी कम होता है और बाइकार्बोनेट भी काफी कम हो जाता है। सोडियम कम होने के लक्षण क्या हैं? लक्षण ये है कि पहले मरीज को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सर में दर्द होगा, प्यास बहुत लगेगी, कंफ्यूजन होने लगेगा, वोमिटिंग होने लगती है और धीरे धीरे मरीज अपना सेंस खो देते हैं। तो उसके बाद हम लोग फिर उनको एडमिट करके उनको सोडियम इन्फ्यूजन देते हैं, धीरे धीरे करेक्ट करते हैं। बहुत रैपिड सोडियम करेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे ब्रेन में प्रॉब्लम होता है बाद में। उसी तरह पोटेशियम का कम होना भी मरीज के लिए घातक हो सकता है। पोटेशियम कम होने से मसल्स काफी वीक हो जाएंगे, पेशेंट को चलने में दिक्कत होगी, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होंगे। हार्ट की गति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हार्ट में भी अरिदमिया जिसको हम लोग कहते हैं, यानी धड़कन इरेगुलर हो सकती है। पोटेशियम का बहुत ज्यादा बढ़ जाना भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और ये भी हार्ट को अरिदमिया करा सकता है, इरेगुलर धड़कन करा सकती है। तो ये पोटेशियम दोनों तरह से खतरनाक है। पोटेशियम को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। 3 से 4 के बीच में पोटेशियम या 4 से 4.5 के बीच में हम लोग पोटेशियम को रखते हैं। सोडियम की वैल्यू भी 132 से 136 तक हम लोग रखते हैं, उससे नीचे या ऊपर होने से दिक्कत हो सकती है। बाइकार्बोनेट के लिए हम लोग सोडी बाइकार्ब का इंजेक्शन आता है, वो देते हैं। अब ये देखना है कि ये होता क्यों है और इसका बचाव कैसे किया जा सके। देखिए, नॉर्मल आदमी को सोडियम पोटेशियम की कमी नहीं होती है। नॉर्मली अगर वो सारा पानी पी रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं है तो नहीं होती है। कुछ कंडीशन में ये होता है, जैसे कि डायरिया, डिहाइड्रेशन जो मैंने पहले कहा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाना। उसके अलावा जो एल्डरली हैं, जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं, उनको प्रोस्टेट की बीमारी है, बार बार पेशाब हो रहा है, उससे भी सोडियम लॉस होता है। उनका सोडियम रिजर्व कम होता है, उनको भी सोडियम लॉस हो जाता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को किडनी में इंफेक्शन हो और उनको फीवर आ रहा हो और जिसको हम लोग एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, उनका यूरिया क्रेटिनिन अगर बढ़ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में भी एसिडोसिस होगा, सोडियम कम हो जाएगा, बाइकार्बोनेट कम हो जाएगा और ये भी तरह के पेशेंट को हम लोग एडमिट करते हैं। इसलिए सोडियम पर ध्यान देना है। अगर पेशेंट आपके आसपास या आपको खुद ऐसा लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है, याददाश्त कम हो रही है या कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर्स हो रहे हैं या इवन सम पेशेंट्स में कन्वल्शन, चमकी होने लगता है, तो ये सारी चीजें सोडियम कम होने का एक संकेत है और आपको फौरन अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो जिन लोगों को भी डायबिटीज है और 5-6 साल की डायबिटीज है, जिनको यूरिन में इन्फेक्शन होता है, जिनको प्रोस्टेट की बीमारी है, जिनको डिहाइड्रेशन होने का पहले से हिस्ट्री रह चुका है, ऐसे पेशेंट अपने सोडियम पोटेशियम को भी बीच बीच में डॉक्टर से कह के जांच करवाते रहें। आपने मेरी बात सुनी होगी और आप जरूर इसको अपने जीवन में याद रखेंगे और अपनाएंगे। धन्यवाद।